बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है, देखती आँखों सुनते कानों। यूसुफ जून की फैमिली का सबको सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। चैनल पर आने वाले सब नाजरीन हाजरीन को बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की रेसिपी इंट्रोड्यूस कराते हैं कि क्या बना रहे हैं जी आप? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जैसे कि जुम्मा मुबारक है, ठीक है, तो आज मैं बना रही हूँ अचारी आलू बैंगन। ठीक है, ये है 1 किलो बैंगन, 1 पाव आलू है और 3 टमाटर और 8 हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक, सूखा धनिया, थोड़ी सी कलवंजी, आधी चाय की चम्मच से भी कम लाल मिर्चें पिसी हुई, 1 चाय की चम्मच हल्दी, प्याज इसमें बस 1 चाय का, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बस 1 चाय का चम्मच आएगा। और ये जो साइड पे आप ये जादू की पिटारी देख रहे हैं, इसमें है कि वो वाला मसाला जब मैंने अचार चिकन बनाया था तो उसमें से वो मीट जो ख़त्म हो गई थी, तो ये वाला मसाला मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यही है, इससे ये बन जाएगा अचारी आलू बैंगन। ओके जी, चले करते हैं शुरुआत। अब इधर आ जाएँ। ये ऑयल वही है, जब मैं आपको बता रही थी ना कि हंडिया में ऑयल ज़्यादा हो जाए तो मैं निकाल देती हूँ। जब कोई ऐसी हंडिया हो ना, उसमें अगर आप ऐसा ऑयल या थोड़ा सा बचा हुआ मसाला डालें तो वो खाना बहुत मज़े का बनता है। ये भी आपको एक सीक्रेट मैंने दे दी है। ओके जी, चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है प्याज, रोज़मर्रा की तरह ये भी बहुत जल्दी बनेगी और मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में आपकी ये हंडिया बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, दुनिया में टाइम ही किसी के पास नहीं है। मेरा बेसिक आपको अपनी रेसिपीज़ देने का मकसद ये है कि कम टाइम में मज़े की चीज़ बन जाए, ताकि आप अपने बाकी काम कर सकें, अल्लाह का जिक्र कर सकें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। पहले वक्तों में होता था, माएँ जो होती थी या सासें 2-2 3-3 घंटे ये हुन बैंगन छील लेते, हुन आलू भी छील लेते ने, दम ला दो, ये कर दो, वो कर दो। देखिए, फिर पंजाबी हैं, थोड़ी सी बीच में पंजाबी भी तो आएगी, लेकिन नहीं, हम लोग अब जो दौर है हमारा, अब टाइम किसी के पास नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी इंशाल्लाह खाना बनेगा। आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट्स में बताएं, तो आप खुद ही बताएंगे कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसी स्टेज पे ये देखें, थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हुआ है ना, मैं क्या करती हूँ, टाइम बचाने के लिए इसी स्टेज पे इसमें डाल देती हूँ ये आलू। आलू डालने की रीज़न ये है कि ये साथ थोड़े से फ्राई हो जाएंगे और थोड़ा सा इसका गलने का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। 2 मिनट मैं प्याज को इन आलूओं के साथ फ्राई करूँगी, ठीक है। जी तो व्यूअर्स, देखते हैं कि आज बाहर के गर्मी के क्या हालात हैं। ओए ओए ओए, आज पता लग रहा है कि जुम्मा है। शदीद गर्मी है। बंद ही करते हैं मेरी तरफ से। 2 मिनट आलू को हो गए हैं प्याज के साथ फ्राई होते हुए। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। इसमें थोड़ा जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट बैंगन में, सिर्फ इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए। अब इस पेस्ट को थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूंगी इसी के साथ। चलिए देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट भी सॉफ्ट हो गया है और मेरे आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं।
स्पून मैंने बदल लिया, उससे मेरे हाथ ज़रा जल रहे थे, ठीक है। अब इसमें जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बैंगन। ये लंबे वाले बैंगन है, इसको मैं मोस्टली सेंटर से कट करके 4 हिस्से करके फिर बनाती हूँ। अरबी मैंने इसमें इसलिए नहीं डाली क्योंकि अब अरबी मीठी हो गई हुई है, फिर वो हंडिया सारी मीठी हो जाती है, इसलिए बना रही हूँ अचारी आलू बैंगन। पहले आलू फ्राई हो गए हैं और अब 1-2 मिनट बैंगन को फ्राई करूँगी। चले जी, 2 मिनट बैंगन फ्राई हो गए उसके साथ। अब ये जो मसाला है ये वाला जो मैंने अभी आपको सारे इसके अज्जा बताए हैं वो डालूंगी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा बेटा आ गया मेरा। अब ये सब बच्चे मेरे जो है जुम्मे की तैयारी करेंगे। ये टमाटर का पेस्ट है और ये वही जादू वाला मसाला। अब कुछ बहनें ये सोचेंगी कि नमक मिर्ची कच्ची ना हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप जब एक दफ़ा ट्राई करेंगी फिर आप खुद ही बताएंगे मुझे कि नमक मिर्च कोई कच्ची नहीं है। अब मैं इसको 2 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी और हमारी हंडिया तैयार। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मा है, आज जुम्मा मुबारक है और थोड़ी देर बाद हम जुम्मा पढ़ने जाएंगे। मैंने खाना खा के मामा ने मुझे दिया आलू बैंगन। अब मैं ये खाता नहीं हूँ, अब मुझे बताया मैं क्या करूँ। मेरी बात सुनो, तुम YouTube फैमिली के फ्रेंड बन गए हुए हो, रिव्यू तुम दे रहे हो, ठीक है। फिलहाल सिर्फ तुम्हारा ही ये लाइव वीडियो में फेस रिवील हो रहा है, तो तुम अब थोड़ा सा खा के उनको बताओ तो सही। मैंने अचारी आलू बैंगन कैसे बनाए हैं, प्लीज़ उनके लिए खा के देख लो। मुझे पता है तुमने कभी भी नहीं खाया, लेकिन आज उनके लिए खा के देखो और बताओ कैसे बने हैं, और ऑनेस्ट रिव्यू देना है आपने। चलो मैं एक बार लूँगा बस। अच्छा, बिस्मिल्लाह करो। पहले पानी। आज रिव्यू के लिए मैं इसलिए हूँ क्योंकि हाजी साहब चले गए हुए जुम्मे के लिए, वो जल्दी चले जाते हैं, उन्होंने खुतबा भी सुनना होता है। फैज़ अहमद साहब बस खाना खा के निकल रहे हैं, बड़ा बेटा भी नहा रहा है, वो भी जा रहा है हैर से जुम्मे के लिए। फिर बाद में मैं भी जुम्मे की तैयारी करूँगी इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है फैज़ अहमद आप इसको खाओगे तो आप रेगुलर खाओगे। एक दफ़ा बाइट लेके देखो। आ जाएगा, आ जाएगा। बाइट होगी। तुम्हारी नीयत नहीं ना साफ, नीयत साफ नहीं है। आगे गरम है तो गरम क्यों खाया है? हाँ जी फैज़ अहमद। चलो है तो माशाल्लाह बहुत मजे का। इसके अंदर चारी गोश्त का टेस्ट आ रहा है। वो मैंने रेसिपी में बता दी है कि वो टेस्ट कैसे आ रहा है। जिसकी वजह से ना इसका आलू बैंगन का टेस्ट थोड़ा अलग हो गया और थोड़ा मज़ेदार लग रहा है खाने, क्योंकि मैंने पहले भी खाया था तब ऐसा नहीं था। आज ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर बताओ, अब फिर बताओ ये तुम खाओगे? अब आज तो खाओगे ना? थोड़ा सा खाऊंगा बट इसके अलावा लेकिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, ये देखो आमलेट। आमलेट भी बनाया है। थैंक यू। चलिए व्यूअर्स, अब इसको भी टेस्ट करो ना आमलेट को। हाँ, इसको भी चले जी, फैज़ अहमद आज आलू बैंगन खाएंगे क्योंकि उसको उसमें अचार का टेस्ट आ रहा है। सिर्फ बात करने का मकसद ये है, अपने बच्चों को धोखा देने के लिए कुछ उसमें थोड़ा सा अच्छी सी चीज़ डाल दें, जैसे बैंगन है या फिर दाल है, कोई सब्ज़ी जो बच्चे नहीं खाते, तो आप उसमें थोड़े से ऐसे मसाले डाल दें कि उनको ऐसा धोखा लगे कि इसमें चिकन भी इंक्लूड है। अब ये चिकन तो सब बच्चों को लग गया हुआ है, तो हमें लेकिन बच्चों को सब कुछ खिलाना चाहिए। कैसा बना है फैज़ अहमद? आमलेट भी
मिलता है, चाली आलू बैंगन भी बहुत मिलता है। लेकिन इसको फिर आप एक दफ़ा फिर बाइट लोगे ताकि व्यूवर्स को पता चले कि मैंने इतने मज़े के बनाए हैं, जिसने कसम खाई थी ना खाने की वो भी खा रहा है। ये लिया आलू, ये लिया बैंगन, और ये मेरा फैज़ अहमद। बैंगन। बताओ सबको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपके अगर बच्चे बैंगन नहीं खाते तो शायद वो भी खाएंगे, क्योंकि मैं तो एक दो बस खाया था, उसके अलावा मैंने कभी भी नहीं खाया उसके अलावा। आज बस खा रहा हूँ आपके सामने। मामा ने बहुत मज़ेदार बनाया। चलिए किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नई नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम मिलते हैं आपको बाद में। इंशाल्लाह। तब तक के लिए आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कीजिएगा। और हमारी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक। और सब जाके बड़े छोटे जुम्मा लाजमी पढ़िएगा। जुम्मा पढ़ने से बहुत स्वाब मिलता है और घर में बरकत बढ़ती है। आप दोस्तों ने फरमाया कि जुम्मा ईद का दिन भी होता है, इस वजह से इस दिन नहा के नए कपड़े पहन के जुम्मा पढ़ना चाहिए। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। मैं खाना खाता हूँ अपना, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से भी, और हाजी साहब की तरफ से भी एडवांस अल्लाह हाफिज़। जब वो जुम्मा पढ़ के आएंगे फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। और लास्ट में वही नारा, फैज़ अहमद जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।